नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। तो हम लोगों का जो मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर चल रहा था गुलाम वंश, उसमें इल्तुतमिश से होते हुए अब इल्तुतमिश का पोता आ जाता है और उस व्यक्ति का नाम है, उस शासक का नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। यह किसका पौत्र है? इल्तुतमिश का। अब बब्बा बना दिए हैं साम्राज्य, तो पोता जी तो मज़ा लेंगे अब, जबकि शासक बनने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि जो व्यवस्था थी वह लोकतांत्रिक सिस्टम तो चल नहीं रहा था, वह एक पैतृक व्यवस्था थी, एक राज व्यवस्था थी जिसमें राजा का पुत्र या उसके परिवार का ही व्यक्ति राजा बनेगा, अन्यथा दूसरे को जनता स्वीकार भी नहीं करती थी। तो उस हिसाब से अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका भी है। यह अलाउद्दीन मसूद शाह जब राजा बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं, तो इनको बनाया कौन शासक? फिरोज शाह के पुत्र हैं ये। अब इन्हें शासक बनाते हैं वहाँ के सरदार, और सरदार चाहते थे कि शासक जो सुल्तान है, सुल्तान का वर्चस्व खत्म हो जाए, वर्चस्व स्थापित किसका रहे? सरदारों का रहे। तो सरदार अलाउद्दीन मसूद शाह को इसी सोच से बनाते हैं कि यह अलाउद्दीन मसूद शाह कठपुतली की तरह कार्य करेगा। तो इससे पूछा गया इस व्यक्ति से कि आप हाँ सरदारों की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? तो मसूद शाह तैयार हो गया। तो सरदारों ने कहा कि आपको नाइब के अधीन कार्य करना पड़ेगा। मसूद ने कहा सही है, करेंगे जैसा आप कहते हैं। क्यों, सुल्तान बनने का मौका मिल रहा है, मज़ा ले रहा है, क्या दिक्कत है उसको सुल्तान बनने में? वो कठपुतली की तरह रहे चाहे जैसे रहे। तो उस हिसाब से ये मसूद शाह तैयार हो जाता है। उसके बाद जो नाइब था जिसके अंडर में से काम करना है वह है मलिक कुतुबुद्दीन हसन। यह गैर तुर्की है, तुर्क सरदारों के बीच का नहीं है, अर्थात यह भी एक तरह से कठपुतली ही है। मलिक कुतुबुद्दीन हसन जो नाइब बना है, और इसलिए बनाया गया कि नाइब के पास अगर पावर दिया जा रहा है और यह सरदारों के बीच में तुर्की होगा तो कहीं जाग गया तो यही सुल्तान न बन जाए, इसलिए गैर तुर्की को बनाते हैं। और जो वजीर होता है, वजीर नया एक वजीर बनाते हैं नजमुद्दीन अबू बकर को। तो इससे पहला वाला वजीर कहाँ गया? उस पहले वजीर की क्या कर दी जाती है? हत्या। कौन था? मुहाजुबुद्दीन। मुहाजुबुद्दीन, इसकी हत्या कर दी जाती है और नया शासक नया जो कि वजीर बन जाता है। अब इसी समय जब सरदार नया गेम खेल रहे हैं सुल्तान के प्रति, तो उसी सरदारों में से एक सरदार बलबन अपना छिपे तौर से अपना प्रभुत्व स्थापित करने शुरू कर देता है। मौका मिल गया इसे भी कि सब सरदार लड़ रहे हैं, तो जो उसमें से ज़्यादा दिमाग जिसका तेज निकल जाएगा, जिसके पास ज़्यादा जिगर होगा, बुद्धि होगी, वह तो आगे आएगा ही, और इसका फायदा बलबन ले लेता है और यह अपना प्रभुत्व धीरे धीरे स्थापित करने लगता है। इसे पद मिला अमीर ए हाजिब का। अमीर ए हाजिब का इसको पद मिलता है, और यह अमीर ए हाजिब के पद लेकर बलबन ने क्या किया कि जो सरदार थे उन सरदारों के साथ एक गेम खेला। कुछ सरदार को खुश करके भेज दिया राजपूतों से लड़ने के लिए, और कुछ सरदारों को मंगोल आक्रमण जो हो रहा था उससे निपटने के लिए भेज देता है। बलबन यहाँ हो गया स्वतंत्र, और यह अब दिमाग लगाता है कि सुल्तान को कैसे गायब किया जाए या उसको गद्दी से कैसे हटाया जाए ताकि हम स्वयं अब सुल्तान बन जाएं। तो सरदारों को बलबन अपनी तरफ मिला लेता है और मसूद को, अलाउद्दीन मसूद को लगा लिया दिमाग और हटा दिया। कब? 10 जून 1246 को। ये भी मसूद शाह लगभग 2 साल शासक बन ही रह जाते हैं, सुल्तान बन ही गए। अब
या तो बलबन बनेगा, अगर कोई और रहेगा तो दूसरा शासक बनेगा। दूसरा कौन शासक बनता है? एक नया शासक आ जाता है, नसीरुद्दीन महमूद। और ये नसीरुद्दीन महमूद ये भी इल्तुतमिश का पौत्र ही है, उन्हीं का पोता है। और ख़ास बात यह कि यह अंतिम है, अब दूसरा कोई नहीं है। तो बलबन जो पैतृक व्यवस्था चल रही थी उस हिसाब से बलबन अचानक गद्दी पर बैठ सकता नहीं है। तो उसने नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा देता है और उससे भी समझौता कर लेता है कि आपको अगर शांतिपूर्ण शासक बनना है तो बताइए। तो नसीरुद्दीन महमूद भी समझ जाता है कि अगर शांतिपूर्ण व्यवस्था चलाना है, सुल्तान बनना है, तो इनकी बात मान ले। और वह बलबन की सरदारों की बात मान लेता है और सुल्तान बन जाता है। अगला सुल्तान कौन आता है, अब उसके बारे में, इस नसीरुद्दीन महमूद के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।